हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। मंथलीज जो है वो करियर रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। मैंने उसी के मुताबिक कार्ड्स निकाले हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी अलग अलग मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। हो सकता है फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर मेरा डिस्प्ले पे मौजूद है। स्टार्ट लेते हैं वर्गो लोगों के रिलेशनशिप की सूरत हाल से। अच्छा जी, एक ना इम्पल्स सा है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और वर्गो लोग जो हैं वो ऐसे हैं जैसे भाग के मैसेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दिस इज़ हाउ आई फील फॉर यू, लेकिन डरते हैं। मैसेज किया नहीं जा रहा, मैसेज करना चाहते हैं लेकिन किया नहीं जा रहा क्योंकि डरते हैं कि ये किस तरह से पैन आउट होगा। यहाँ पे मून का कार्ड है जो कि अनसर्टेनिटी को बताता है, और वर्गो लोग जो हैं वो जितनी भी उम्मीद, हालांकि पहले आपके बड़े इमोशंस और बड़ी होपफुलनेस नज़र आ रही है, लेकिन अब जो भी नेक्स्ट स्टेप लेना है, जो भी नेक्स्ट चीज़ जो है वो हो रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, उसके हवाले से आप ना कन्फ्यूजन का और डर का और खौफ का शिकार हैं। अच्छा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई और पर्सन है जिसने आपको मैसेज किया है, और आपने जितनी सारी दुआएं मांगी हुई थी रिलेशनशिप के हवाले से, किसी पर्सन के हवाले से, अब जब वो पूरी होने का वक्त आया है तो आप उस मैसेज के जवाब देने पे घबरा रहे हैं और आपको ये डर लग रहा है। ये प्रपोज़ल भी इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इनिशिएशन हो रही है और आप ख़ुद भी चाहते हैं और आपको पता भी है, लेकिन खौफ और डर और कुछ गलत ना हो जाए वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, ये फीलिंग भी जो है ये सेटल हो जाएगी। यहाँ पे सन का कार्ड मौजूद है। अच्छा, इस एक रीज़न इस फीलिंग की ये भी हो सकती है कि शायद पहले आप दोनों के दरमियान में कोई नाराज़गी, झगड़ा हो गया, किसी तरह की कोई ख़राबी हो गई आपस में बातचीत के हवाले से, या फिर वर्गो लोगों का पिछला कोई रिलेशनशिप इस किस्म का था जो कि सही से एंड नहीं हुआ, और उस दौरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। तो अब दोबारा से रिलेशनशिप में जाना जो है वो भी आपके लिए एक फेयरफुल चीज़ हो सकती है। ये कोई भी केस हो सकता है, क्योंकि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बात बताता है कि आप डीप डाउन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, या पास्ट में आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्होंने आपको इमोशनली सेंसिटिव कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो नया सब सिलसिला बनने जा रहा है, ठीक है, इसमें सबसे पहली बात जो कि आप देखेंगे क्लियरली वो ये होगी कि ये पर्सन खुल के सामने आएगा। ये कोई ढका छुपा खुफिया मैसेज, यहाँ वहाँ लव अफेयर वाली कहानी नज़र नहीं आ रही। ये सन का कार्ड है यहाँ पे, जो कि एक ओपननेस को शो करता है, एक क्लैरिटी को शो करता है। और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स उससे भी बड़ा कार्ड है, जो कि ये कहता है कि जो भी पर्सन आएगा ओपनली अपने बारे में बात करेगा, और उसके बाद वो चाहेगा कि आप दोनों के दरमियान में इक्वल गिव एंड टेक रहे रिलेशनशिप के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है। अगेन चॉइस की बात है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करना चाहता हूँ और मैं इसी को चूज़ करूँगा। आपकी तरफ बारल हरमत की एनर्जी नज़र आ रही है और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नज़र आ रही है। आप में से कोई एक पर्सन जो है वो इस चीज़ को सोचने में टाइम ले रहा है, जबकि दूसरे पर्सन को पूरी तरीके से कंफर्म है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप बीइंग अ वर्गो पर्सन, आपको ये वाले इश्यूज़ जो है ना वो हो रहे हैं, फेस आप कर रहे हैं, यकीन करने वाले, बिलीव करने वाले, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताते हैं कि जितना भी आपने पास में देखा है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा बेचैन किया हुआ है और हर्ट किया हुआ है। लेकिन एडवाइस के यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, इसमें पहला कार्ड जो है वो इम्पेशेंस का कार्ड है। जल्दी नहीं मचानी, अभी भी ये इस पर्सन को आने दें, इसको बात करने दें, ये जो चीज़ कहना चाहते हैं इनको कहने दें, अपना टाइम लें। जब तक आपका यकीन बिल्टअप नहीं हो जाता तब तक आपको बिल्कुल कोई छलांग नहीं उसके अंदर लगा देनी। और दूसरा कार्ड जो है वो रिलीज़ का कार्ड है, जो कि मैंने आपको पहले कहा कि जो भी कुछ हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसने आपको झंझोड़ा हुआ है, अंदर ही अंदर
परेशानी आपके डाली हुई है, तो जो पास्ट है ना उसको उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये जो आपको इम्पेशेंस की बात की जा रही है ना कि जल्दी ना करें, ये भी इसीलिए है कि पहले आप जो पास्ट के वूंड्स हैं आप पहले उनसे हील हो जाएं और फिर आप इस रिलेशनशिप में खुले दिल के साथ, सन की एनर्जी के साथ, ओपननेस के साथ जो है वो शामिल हों। 10 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है जो कि मैक्सिमम हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की बात करता है, और आपके माइंड में जो एक आइडिया मौजूद है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का वो बिल्कुल यहाँ पे फुलफ़िल होने के चांसेस जो हैं वो हैं। सो खुश हो जाएं और घबराएं मत, लेकिन अपना यकीन बनाएं, अपने आप को हील होने दें और फिर आप इस पर्सन के साथ चलने वाली बात करें। अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के बाद करियर के हवाले से। करियर की जो चीज़ें हैं यहाँ पे उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि कुछ जॉब्स आपने छोड़ी हैं, कहीं पे काम करते थे वो छोड़ दिया है आपने, कुछ नया स्टार्ट करना है। और मुझे ये लगता है कि ये नया स्टार्ट शायद आपने चूज़ किया है कि मुझे अपना कोई काम स्टार्ट करना है, अपनी किसी आइडिया के ऊपर काम करना है, और आप पिछले कुछ अरसे के दौरान इन सब चीज़ों को प्लान भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी नज़र आ रहे हैं कि आप ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, सन का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपका रास्ता है वो क्लियर है, आपको उसके इट्स एंड बिट्स का पता है। हाँ, कभी कभार ये जो मून की एनर्जी आती है ना, मे बी ये इस वजह से भी आती हो कि मरकरी की जब पोजीशन ख़राब होती है तो आप अपने आप को डाउटफुल अपने बारे में ख़ुद ही हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस किस्म की कोई परेशानी वाली बात जो है वो है। यहाँ पे पहला एडवाइस का कार्ड जो है वो लाइटनिंग पावर का कार्ड है। चीज़ें एकदम से बदलती हुई, कुछ सडन चीज़ें ऐड अप होती हुई, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर फर्दर कोई एडिशन होती हुई, और जिसके बाद कुछ ऐसी एडिशन जिसके बाद एकदम से मोमेंटम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये मोमेंटम जो चेंज हो रहा है तो आपने इसके साथ भागना नहीं शुरू कर देना। आपने अपना काम और कंपोजर और क्वीन ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है, स्लो और स्मूथ किस्म की एनर्जी जो है उसको मेंटेन रखना है, और उसमें आपको म्यूज़िक जो है वो हेल्पफुल रहेगा। ये जो कार्ड्स का लेआउट है ये मुझे बता रहा है कि वर्गो लोगों के लिए ये जो सिलसिला शुरू हुआ है एंड ऑफ दिस मंथ से लेके अगले महीने के आखिर तक, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस जो है ना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ करियर जो है वो आती हुई नज़र आ रही हैं। और आप जब ये महीना ख़त्म हो रहा होगा, सितंबर का महीना जब ख़त्म हो रहा होगा, आप यकीनन एक अच्छी हैप्पी प्लेस पे होंगे। और ये जो पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अगर हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, वो भी आपको मिलेगी। और अगर आप रिलेशनशिप में चाहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इक्वल लेवल पे रहे तो वो भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर वर्गो पीपल, सन, मून एंड राइजिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।